हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्वेश्चन आंसर एक चैप्टर को जिसका नाम है कमिंग होम टू दिल्ली। फ्रेंड्स, ये 7th चैप्टर है गुलमोहर रीडर पार्ट 8 का और इसी का आज मैं इनके क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो और यदि आप इस चैप्टर को पूरा समझना चाहते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी में, तो उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, उसका लिंक यहाँ ही बटन में है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, एक बात और, ये गुलमोहर रीडर पार्ट 8 के हर चैप्टर हर पोएम का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि उन सबको आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गुलमोहर पार्ट 8 के नाम से उसका प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको सारे पोएम सारे चैप्टर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं, मैं चाहूँगा यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे हमारे पहले के वीडियोज आसानी से आपको मिल सके और आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये रहा फ्रेंड्स चैप्टर 7 कमिंग होम टू दिल्ली और मधुर जैफरी के द्वारा है। तो इसका अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट की बात पहले करेंगे। आंसर दीज क्वेश्चन है, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है। इज दिस टेक्स्ट मेनली अबाउट हाउ द ऑथर फाउंड दिल्ली। क्या ये टेक्स्ट जो है वो इसके लिए स्पेशल है कि जो दिल्ली में ऑथर ने पाया व्हेन शी केम, जब वो आई, और इट अबाउट व्हाट दिल्ली वाज लाइक बिफोर एंड शी लेफ्ट इट। तो ये किसके बारे में कि जब वो दिल्ली आई तो उसे ये लगा, या फिर जब वो मतलब दिल्ली छोड़ने से पहले जैसा था उसके बारे में। व्हाट डज शी एक्चुअली टॉक अबाउट, है ना, किसके बारे में वो बात करती है। हाउ दिल्ली इज़ नाउ, क्या अब कैसा है वैसे। लुक थ्रू द डिफरेंट पैराग्राफ्स अंटिल यू फाइंड द वन इन विच शी डज सो, है ना। तो इसके लिए आपका पैराग्राफ जो है उसको आप देखिए और फिर उसके आधार पे जो है बताइए ये कह रहा है। चलिए, तो इसका आंसर होगा द टेक्स्ट इज़ अबाउट द ऑथर्स व्यू ऑफ दिल्ली एज शी हैड एक्सपीरियंस्ड इट इन हर चाइल्डहुड। तो ये अभी के बारे में नहीं, 2-4 दिनों में क्या चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने, उस बच्ची ने जो चाइल्डहुड में देखा था उसमें, एंड ऑल्सो व्हेन शी केम होम, और ख़ास करके होम आई यानी दिल्ली में, इन द लास्ट पैराग्राफ इस बारे में ये है भी, शी टॉक्स अबाउट हाउ दिल्ली रिटेन्स सम ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन इवन नाउ, है ना, कि वही जो रिवर यमुना में सिक्के वगैरह कॉइन्स को फेंकना वगैरह, इनके बारे में। चलिए, सेकंड में है, लेट अस डिवाइड द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट द ऑथर टॉक्स अबाउट, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो इनको कंप्लीट करना है कि किस पैराग्राफ में है, या जहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ उसको आपको कंप्लीट करना है। पहला है रिटर्निंग बाय ट्रेन फ्रॉम द हिल स्टेशन टू दिल्ली, ये पैरा 1 यानी पैरा 1 और 2 में है। बी है दिल्ली इज़ ग्लोरी इन द पास्ट 1000, ये पैरा 3 में है। ये जो बोल्ड लेटर में वो क्वेश्चंस हैं और जो ये आप हल्के लेटर में देख रहे हैं ये आपको आंसर्स हैं। इसी प्रकार से आपको जब 3 की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे इसमें यानी शी की ओर तो दिया हुआ है ये पैरा ही, यानी कि पैरा 4 एंड बिगनिंग ऑफ पैरा 5, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको ये आंसर उसमें का देना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथर्स फैमिली होम एंड फैमिली। ओके, डी में दिया हुआ है फैमिली पिकनिक टू दिल्ली कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का वैसे ये स्पेलिंग गलत है बट आपके बुक में यही है। तो ये पैराग्राफ नंबर 5, 6 एंड 7 में दिया हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इसका और बच गया है ई नंबर, तो उसमें कहता है हाउ मच ऑफ द पास्ट इज स्टिल लेफ्ट, ये पैरा 8 में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू द चिल्ड्रन एंजॉय मोस्ट ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी। कि ट्रेन जर्नी के यानी ट्रेन से यात्रा करने के दरमियान बच्चे सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं। तो आंसर है एज द ट्रेन अप्रोच द यमुना, जब ट्रेन अप्रोच की यानी पहुंची यमुना में, द चिल्ड्रन वर गिवन कॉइन्स टू थ्रो इनटू द रिवर, उनको सिक्के दिए गए। अभी मैंने चर्चा भी की, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें भी ये है। They were told that when the coins hit the water, जब सिक्का फेंकोगे और वो पानी को हिट करेगा डायरेक्टली, the children would get blessing, तो उन्हें आशीर्वाद मिलेगा ईश्वर का। The children enjoy sitting at the window, यही नहीं, इसके चलते उनको विंडो सीट भी मिल जाती है, एंड throwing coins into the water, ये इसमें भी बच्चों को तो स्टोन्स वगैरह पत्थर भी दे दो फेंकने के लिए वाटर में, तो उसमें भी मज़े आएंगे। ये तो कॉइन्स ही थे तो मज़ा आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द साइट ऑफ द सिटी एज द ट्रेन एंटर्स, है ना, कैसा जब ट्रेन एंटर करता है दिल्ली में तो कैसा साइट लगता है। द ऑथर डिस्क्राइब्स द व्यू ऑफ द सिटी एज ए मिनिएचर पेंटिंग, है ना, एक
मिनिएचर पेंटिंग की तरह होता है। वाइल द सन शाइन्स ऑन द डोम्स एंड मीनारेट्स, जब सूरज जो है वो डोम्स यानी गुंबद और मीनारेट्स यानी मीनारे जो है उनके ऊपर सूरज चमकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ऑथर फोकसेज ऑन 2 थिंग्स अबाउट दिल्लीज पास्ट। वन इज पॉलिटिकल पावर, फॉरेस्ट, वेल्थ एंड फेम। वॉट इज़ द अदर, तो इसके अलावा और क्या है। वर दिल्लीज रूलर्स थिंकिंग अबाउट दियर ओन होम, क्या वो लोग भी अपने घर के बारे में सोचते थे। जस्ट एज द ऑथर इज़ नाउ डूइंग, जैसा ऑथर सोच रही हैं, तो क्या वो जो रूलर्स थे दिल्ली में उस समय वो भी सोचते थे। वॉट थिंग्स दे डिड दे मिस मोस्ट, है ना। तो आखिर सबसे ज़्यादा वो क्या मिस करते थे, यानी दिल्ली में रहने पर वो क्या मिस करते थे। तो इसका आंसर है द ऑथर टॉक्स अबाउट द फूड इन दिल्ली, वो कहते हैं फूड के बारे में, दैट द मुगल रूलर्स प्रेफर्ड, है ना। मुगलाई वगैरह चलता भी है ना, रेस्टोरेंट में आप जाते होंगे तो। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिल्लीज क्विजिन, है ना। ये क्या है, क्विजिन है। क्विजिन का मतलब होता है पाक या भोजन शैली, है ना, मैंने लिख दिया है। यस, दिल्लीज रूलर्स वर थिंकिंग अबाउट देयर होम जस्ट एट द ऑथर इज लुकिंग बैक ऑन हर्स, तो निश्चित रूप से वो लोग भी सोचते थे, देखते थे। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिव्ड इन ग्रैंडफादर्स हाउस, हाउ कैन यू टेल। कितने लोग रहते थे और कैसा आप ये कह सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ देम वर चिल्ड्रन, अच्छा वो जो टोटल नंबर थी फैमिली मेम्बर्स की, उसमें चिल्ड्रन कितने थे, इस बारे में भी आपको बताना है। तो कहता है, आंसर है देयर वर नो लेस दैन 30 पीपल इन द ग्रैंड फादर्स फैमिली, यानी 30 से कम नहीं रहे होंगे। द ऑथर सेज दैट शी कुड नॉट इमेजिन अ फैमिली बीइंग स्मॉलर देन 30 मेंबर, तो ये वो कहते हैं कि 30 मेंबर से कम तो नहीं होगा। अबाउट अ डजन ऑफ देम वर चिल्ड्रन, और उनमें से लगभग एक डजन यानी 12 के करीब जो है वो बच्चे थे। क्वेश्चन 7 है नेक्स्ट, व्हाट मेड द फैमिली मास्टर द आर्ट ऑफ गेटिंग 30 पीपल इन टू कार्स, व्हाट वाज द आर्ट, क्या मतलब 2 कारों में ये पूरा फैमिली यानी लगभग 30 लोगों को कार में रखना, क्या ये आर्ट था। ये आर्ट क्या था, सही में ये आर्ट था ना। क्या 2 कार्स में, आप इमेजिन करो आप लोग भी कि 2 कार्स में 30 पीपल को अरेंज करना किसी आर्ट से निश्चित रूप से कम नहीं है। तो इसी बारे में क्वेश्चन में है। तो कहता है द ऑथर्स फैमिली वॉज वेरी लार्ज, कि ऑथर का फैमिली बहुत बड़ा था। दे मस्ट हैव हैड टू यूज़ देयर कार सेवरल टाइम्स टू गो आउट, और बाहर जाने के लिए कार का कई बार यूज़ करना पड़ता था। दे वुड हैव मास्टर्ड द आर्ट वाइल डूइंग इट सो मेनी टाइम, तो निश्चित रूप से वो जो कई बार बैठाया होगा तो इससे उनको ये मास्टरी हासिल हो गई होगी। ये मतलब उनके पास एक्सपर्टाइज ये हो गया, मास्टर मीन्स एक्सपर्टाइज हासिल होना। द फर्स्ट लेयर इन द कार कंसिस्टेड ऑफ शॉर्ट लेडीज, है ना। पहले जो लेयर, वो लेयर बाय लेयर बैठाते थे, उसमें छोटी महिलाएं होती थी एंड टीनेजर्स ऑन दियर लैप्स, और ये नहीं, फिर उनके गोद में वेंट द सेकंड लेयर, फिर उनके गोद में सेकंड लेयर होता था कंजिस्टिंग ऑफ 10 to 12 ईयर्स ओल्ड्स, है ना। फिर थर्ड लेयर कंजिस्टेड ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 10, वो जो है वो उन बच्चों के गोद में, मतलब एक बड़े, फिर उसके 10-12 साल के बच्चे, फिर 10 साल से छोटे के बच्चे उनके गोद में। द टॉल मैन सैट इन द फ्रंट सीट, वो फ्रंट सीट पे बैठते क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा बैठने में ठीक होता। ऑन दियर लैप सैट द 10 to 12 ईयर्स ओल्ड्स होल्डिंग बास्केट्स एंड पॉट, अच्छा वहाँ पर वो बच्चों के साथ जो है वो बैठते गोद में, जो मतलब लंबे लोगों के साथ, तो उनके हाथ में फिर पॉट्स हुआ करते थे, बास्केट्स हुआ करते थे। अब शॉर्ट लेडीज़ में तो बच्चे के ऊपर बच्चे पॉट्स नहीं हो सकते, बट ये लंबे लोगों के लिए ये था। सही में ये एक आर्ट था, इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक कि आपको भी ये आर्ट लगता है, तो निश्चित रूप से कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड द ऑथर व्हेन शी वॉज ए स्कूल गर्ल गेट हर लंच, तो कैसे उनको लंच मिलता था। व्हाट वर्ड्स टेल यू, किन वजहों से, कौन से वर्ड से आपको पता चलता है। द ऑथर एज यंग गर्ल कैरीड हर लंच इन अ टिफिन कैरियर, याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, खासकर यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ज़रूर है। यहाँ बहुत सारे लोग इसको टिफिन क्लियर या पता नहीं क्या क्या कहते हैं, यही है। टिफिन मीन्स जो हमारा लंच होता है उसको कैरी करने वाला कैरियर, है ना। एक होता है जो हम पढ़ लिख के करते हैं, वो करियर होता है, CAREER। तो लंच इन ए टिफिन कैरियर फिल्ड विथ चपाती, जिसमें चपातीज होते यानी रोटियां होती, वेजिटेबल्स होते, एंड ए पीस ऑफ मैंगो पिक्कल होता, और आम का अचार का एक टुकड़ा होता। ट्रेडिशनल में ये चलता है, आज भी आम के अचार तो हम लोग खाते ही है, बट आजकल वो रेडीमेड ज़्यादा आ गए हैं। चपातीज आर कुकड ओवर हॉट फायर्स, ये हॉट फायर्स के ऊपर पकाए जाते थे। बटर्ड, उसमें बटर यानी घी वगैरह लगाया जाता है। एंड स्टैक्ड, फिर उनको उसके ऊपर एक के ऊपर एक रखना, उसको स्टैक्ड कहेंगे। विद द वेजिटेबल्स एंड पीस ऑफ मैंगो पिकल इन ए टिफिन, फिर
मैंगो पिकल रख देता है। कैरियर टू बी कैरिड बाय मैनी पीपल ऑन दियर वे टू स्कूल, बहुत सारे लोग ये लेके जाते हैं ऑफिस, जस्ट एज आई डिड ऑन माई वे टू स्कूल इन दिल्ली, वैसे ही वो लोग भी करते थे। तो क्वेश्चन आंसर आपका इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त है। अब स्ट्रक्चर एंड यूजेज है, उसमें करना था कि कंबाइन करना था, कंबाइन ईच पेयर ऑफ क्लॉजेज बाय एडिंग द पैसिव टू एन एडजेंक्ट ऑफ एक्टिव, फर्स्ट थिंग ऑफ विच क्लॉज इज टू बी रिड्यूस्ड, है ना। तो ये मैंने डायरेक्ट इसका आंसर कर दिया है आप लोगों को, क्वेश्चन आपके बुक में होगा। द वेंडर्स ऑफर्ड हॉट टी विच वाज सर्व्ड इन ए टेराकोटा कप्स, ये मतलब कंबाइन करके है। ये सेकेंड में है सम डिशेज ऑफ इंडियन फूड टुडे आर पर्सियन दैट वर ब्रॉट ओवर बाय द मुगल्स, तो ये मुगल के द्वारा लाए गए थे। चलिए इसी प्रकार से आपको थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का आंसर है और वो है वुमेन who were kept at home most of the time did not see much of the outside world, वो बाहर की दुनिया ज़्यादा नहीं देखती। चौथा है grandfather would lecture to the 2 dozen children who were seated on benches in front of fire, उनको भाषण देते शाम के शाम आग के सामने बैठते। तो फिफ्थ है द कार्स कैरीड द बास्केट एंड पॉट्स ऑफ फूड कुकड अर्ली इन द मॉर्निंग, जो सुबह सुबह बनता उसी का। द 10-year-olds वर सीटेड ऑन द लैप्स ऑफ टीनेजर्स, है ना, ये टीनेजर्स के कैरिंग इवन यंगर चिल्ड्रन टू दियर लैप्स, और उनके गोद में भी छोटे बच्चे होते। ये भी यहाँ पर समाप्त हो गया। इसका बी है प्लेस द आर्टिकल ए वेयर एवर यू थिंक इज करेक्ट एंड राइट जेड वेयर एवर यू वुड यूज ए जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल मीन्स नो आर्टिकल। तो 1 में आर्टिकल होगा, 2 में जीरो आर्टिकल यानी नो आर्टिकल, 3 में दोनों प्लेस पे आपको जेड होगा यानी कि जीरो आर्टिकल, 4 में आपको आर्टिकल होगा, 5 में फर्स्ट प्लेस पे जे यानी नो आर्टिकल और सेकंड पे हाँ आर्टिकल होगा, 6 में ऐसे ही फर्स्ट प्लेस पे आपको जो है वो नहीं देना है, सेकंड पे आपको है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है वर्ड्स इन यूज़ करके है। इसमें भी आपको फ्रेज दिया हुआ है और उसको टेक्स्ट में से एक वर्ड फाइंड करना है जिसका नियरली मीनिंग सेम है। तो ये वर्ड्स डायरेक्ट मैं के आंसर दे रहा हूँ। टूरिस्ट फ्लड, द बीच एट डॉन एंड डस्क, सेकेंड का व्हेन आई ओपनड माई बर्थडे प्रेजेंट माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, 3 as the years went by the old city fell into ruins, 4th है the army thundered down the hill and charged their waiting foes। इसी प्रकार से आपका 5th है और वो कहता है व्हेन द लिटिल इंडस्ट्रियल टाउन वेक्स अप द स्काई कवर्ड इन ए हेज ऑफ सिमिलर स्मोक। फिर आपका है लिसनिंग में फर्स्ट है कि द ब्रिटिश चोज दिल्ली टू बी कैपिटल फॉर 2 रीजन्स, है ना। सेकेंड का आंसर हो जाएगा दिल्ली हैज़ ए ग्रेट वेराइटी ऑफ पीपल ऑल ओवर द कंट्री हु ऑल लिव टुगेदर। थर्ड में है द कॉमनवेल्थ गेम्स इज़ द रीजन वाई दिल्ली वॉज रिसेंटली गिवन ए मेक ओवर, जिस वजह से मेक ओवर हुआ यानी कि उनका हुलिया बदला। इसी प्रकार से है 4th में द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज़ ग्रोइंग एंड दिस इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम, कहीं भी पॉपुलेशन ग्रो होगा तो उससे प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी। चलिए और अब आपका इसका लास्ट है वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दिल्ली फेसेस इज़ द प्रॉब्लम्स दिल्ली फेसेस द पॉल्यूशन ऑफ यमुना रिवर का प्रदूषण। लास्ट में है स्पेलिंग, इसमें आप करेक्ट स्पेलिंग्स यहाँ पर दिया हुआ है ट्रबल्ड, अकर्ड, डेबिटेड, है ना। उसके बाद डिस्कस्ड, हार्सेंड, ट्रांसमिटेड, कम्यूटेड, ट्रिगर्ड। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके हो गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट्स लेकर के भी रख सकते हैं या फिर इसको रोक करके देख सकते हैं। कैसा लगा हमारा, क्या इससे आपको हेल्प हुआ या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे।